और आप देख रहे हैं किट्टू बॉय 649 यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि गाइस आज मैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, है ना। एक्सपीरियंस मतलब जो मैंने गलतियाँ करी है अपने नीट में, मतलब कि अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारी में, जिसकी वजह से मैं बहुत ही कम स्कोर कर पाया इस बार, है ना। 2025 के पेपर में पेपर कैसा भी आया वो मैटर नहीं करता गाइस, मैंने किस तरह से पढ़ाई करी वो मैटर करता है ना। क्योंकि मैं तो यही सोच के तैयारी कर रहा था कि पेपर कैसा भी आ सकता है ना गाइस, लेकिन मैंने उस ढंग से पढ़ाई नहीं करी जिस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे टीचर्स कहते हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करो। तो गाइस आज मैं ऐसी 10 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। 10 क्या गाइस, बहुत सारी मिस्टेक है, लेकिन गाइस जो मुझे लगी ना खासकर वो होनी चाहिए, तो वो लगभग 10 से 8-9 हो सकती है गाइस, है ना। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या है गाइस कि देखो, हम ना सोचते तो है कि नीट की तैयारी करनी है ना। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है ना, मई अभी निकलने वाला है। तो मुझे लगता है ना कि हमें पढ़ाई अभी से चालू कर देनी चाहिए गाइस, ठीक है ना। हमें रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हमारा पेपर कैसे गया है। अगर हमें लगता है कि हमारा डाउन फ्लो है या हम बहुत नीचे है, तो हमें वापस से अभी से पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, है ना। मेरी यही गलती थी कि मैंने शुरू से पढ़ना नहीं चालू किया था, है ना। और दूसरी गलती ये कह सकते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ना जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया, देखो सबसे पहली बात यह है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ना, मतलब कि जो चैप्टर मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो रखे थे, जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं वही पढ़ रहा था, है ना गाइस। मल्टीपल टाइम उन्हें ही पढ़ा जा रहा था। और जो टॉपिक थे जिनको मुझे पढ़ने की आवश्यकता थी या जिनको मेरी अच्छे से मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता थी, जैसे कि एनिमल किंगडम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जेनेटिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिनके कॉन्सेप्ट है ना, जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है तब जाके समझ आता है ना। तो उन चीज़ों को मैं इग्नोर करता था, मतलब कि यार एक तरह से कह सकते कि मैं भागता था उनसे, है ना। मुझे आते नहीं थे तो मैं उनको इग्नोर करता था। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या आपने मतलब कि अच्छे से किया है उसको बहुत कम टाइम दो, और जो आपको अच्छे से नहीं आता या बिल्कुल भी नहीं आता उसको आप फुल टाइम दो गाइस, है ना। और जो आता है ना उसको आप इस तरह से देखो कि मैं कह सकता हूँ आप उसके सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, बाकी कुछ मत करो। और पढ़ सकते हो तो पढ़ो यार, अगर आपके पास टाइम है, मतलब अभी से चालू कर रहे हो तो अभी से तो आप पढ़ सकते हैं ना, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और तीसरी गलती ये है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गाइस, मोटिवेशन स्टोरी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना जिसको दिमाग में बिठा लेते हैं। और वो मोटिवेशन स्टोरी में अधिकतर ये होता है ना कि हमने रात को ज़्यादा पढ़ाई करी है, वो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना। तो गाइस वो उनकी सिचुएशन थी इसलिए उन्होंने इस तरह के एक्शन लिए, बट हमारी सिचुएशन उनसे और अलग है गाइस, है ना। हमारे पेरेंट्स से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना गाइस। तो ये उनकी सिचुएशन और हमारी सिचुएशन अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रात भर जाग के पढ़ रहे हैं। मेरी यही गलती थी गाइस कि मैं रात को ज़्यादा टाइम तक जागता था और सुबह जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि कोचिंग 6 बजे से जाना रहता था, जिससे मेरी नींद क्या होती है ना पूरी नहीं होती थी, और जिसकी वजह से मेरा माइंड एकदम वो होता है ना, अगर हम नींद के साथ कुछ भी काम करते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है ना। तो बिल्कुल ऐसा हो गया था, है ना गाइस। तो आप समझ सकते हो ना, नींद में कोई पढ़ाई नहीं होती, ना ही चीज़ें दिमाग में बैठती है ना। फिर मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा। फिर मैंने दीदी से पूछा, दीदी ने मुझे साफ साफ बता दिया कि तू नींद नहीं ले रहा है। फिर गाइस मैंने नींद लेना चालू किया, और नींद लेने के बाद मतलब मैं 5 घंटे सोता था गाइस। 5 घंटे एफिशिएंस है गाइस पढ़ाई के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, है ना। उससे ज़्यादा भी सोना थोड़ी सी गलत हो जाएगा गाइस। हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, ना कि बोर्ड की, है ना। तो फिर बाद में अच्छे से समझ आने लगा। और कह सकते हैं दूसरी या तीसरी मतलब चौथी गलतियाँ कह सकते हैं ना। देखो सबसे ज़्यादा ये होती है ना कि एनसीईआरटी गाइस। देखो एनसीईआरटी में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं ना, नोट्स पढ़े जा रहा हूँ, मतलब कि मल्टीपल टाइम में बस नोट्स पढ़ता था, है ना। मैं एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं था। मैं सोचता था कि यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, फिर भी मुझे इसका क्वेश्चन कन्फर्म क्यों नहीं हो रहा है ना। मुझे आंसर लगते हैं लेकिन 2 या 3 ऑप्शन सेम टू सेम लगते हैं यार, है ना। तो वो किस वजह से हो रहा था, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा था, और है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। आप मल्टीपल एनसीईआरटी पढ़ो गाइस, नोट्स को 1 या 2 बार पढ़ो, बाकी ख़त्म हो गया, है ना। एनसीईआरटी पढ़ो क्योंकि एनसीईआरटी से ही आते हैं, मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है गाइस। इस बार तो डेफिनेटली पढ़ना होगा गाइस, ये पक्का हो गया कि पढ़ना तो पढ़ना ही है ना। और मैं कह सकता हूँ अगली गलती ये हो सकती है ना, देखो हम बहुत सारे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते गाइस। मुझे लगता है ना क्वेश्चन लगाना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम जैसे कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है, उतना ज़रूरी होता है क्वेश्चन लगाना।
अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो ना, तो आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो ना, आपके पूरे ड्रॉप क्यों ना निकल जाए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मुझे लगता है गाइस, मैंने ये गलती करी है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं लगाए, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था। कोई भी क्वेश्चन में मुझे ये तो पता होता है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लेकिन मैं क्या करता था, आंसर देने में कन्फ्यूज़न हो जाता था मुझे ऐसा, जिसकी वजह से ना बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत जाते थे टेस्ट में। तो मैंने ये बात एक नोटिस करी कि मैं क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ ना, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें है गाइस जिसको हमें फेस करना पड़ता है ना। और गलतियाँ कह सकता हूँ, बहुत सारी गलती है गाइस, कितनी गलती करोगे यार। मुझे लगती है कि मोस्ट गलतियाँ यही हो सकती है ना। दूसरी बहुत सारी चीज़ें तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको हर एक चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली मेरे चैनल पे। तो फिर मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय। नहीं गुड बाय नहीं गाइस, बाय बाय।